नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, बात करेंगे आज मकर लगन के बारे में कि मकर लगन के लिए अगस्त 2022 कैसा रहेगा और किस ग्रह की दशा अंतर्दशा में आपको क्या फल प्राप्त होने वाला है और किस ग्रह की दशा अंतर्दशा में आपको सावधान रहना है और किस ग्रह के उपाय करने हैं। तो क्योंकि यह गोचर फल लगन पर आधारित है, मकर लगन से देखिएगा और साथ ही अपनी दशा अंतर्दशा भी जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हर ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में ही अपना फल प्रदान करता है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपके ग्रह चाल से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय व जन्म स्थान एवं अपना प्रश्न लिख करके भेजें। इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया आपको उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ग्रहों की चाल। शनि आपके लगन में है, मकर राशि में चल रहे हैं इस समय, और शनिदेव जो हैं रेट्रो हैं, वक्री हैं, 23 अक्टूबर तक मार्गी होंगे। बृहस्पति आपके मीन राशि में है, बृहस्पति भी वक्री हैं, 23 नवंबर को बृहस्पति जाकर के मार्गी होंगे। मंगल राहु जो हैं आपके चौथे भाव में है, मंगल 10 अगस्त को पंचम भाव वृषभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र मिथुन राशि छठे भाव में, 6 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में, सूर्य पहले से ही वहां मौजूद होंगे। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि अष्टम भाव में चले जाएंगे। बुध इस महीने के आरंभ से अष्टम भाव में होंगे, सिंह राशि में। बुध कन्या राशि में जाएंगे 20 अगस्त को, और केतु जो हैं आपके तुला राशि में दशम भाव में। तो सबसे पहले हम शुरुआत शनिदेव से करेंगे। तो जिनको भी मकर लगन के जातकों को इस समय शनिदेव की ही दशा, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो शनि आपको कैसा और क्या फल दे सकते हैं। शनि वक्री हैं, हमें मालूम है 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, लेकिन शनि धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में है, मंगल मार्गी हैं। तो ऐसे में होगा क्या कि शनि देव ऐसा आभास कराएंगे कोई ना कोई कि कार्य नहीं बनेगा, लेकिन कार्य अंततः बन जाएगा। यानी थोड़ा सा डरावा, थोड़ा सा छलावा पैदा करेंगे, भ्रम पैदा करेंगे, लेकिन ज्यादा लंबा समय तक यह भ्रम रहेगा नहीं। अंततः कार्य जरूर बनेगा। और खास करके क्योंकि शनि की दशा चल रही है, शनि लगन और धन भाव के स्वामी हैं, स्वयं वक्री हैं और मंगल के नक्षत्र में है। मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव होता है जमीन जायदाद का, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, क्योंकि चौथे और 11वां, चौथा जमीन है, 11वां लाभ है। शनि लगन में है और धन के स्वामी हैं, तो जमीन जायदाद से धन और लाभ प्राप्त होगा अपनी कोशिशों से, स्वयं की मेहनत से। और इसके अलावा क्या होगा, जमीन जायदाद के अलावा नए भूमि भवन की सुख की प्राप्ति हो सकती है, नए वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। चौथा भाव जो है एजुकेशन का भी है, तो पढ़ाई में जो विद्यार्थी गण हैं उनको बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहेगा। उनका यदि इस दौरान आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं या किसी एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, तो एग्जाम में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। तो कुल मिलाकर के शनि की दशा अंतरदशा, भले ही शनि वक्र हो, यहां पे क्योंकि शनि मार्गी ग्रह के नक्षत्र में है और मंगल की पोजीशन बहुत बढ़िया है। मंगल चौथे 11 के स्वामी हैं, 4 और 11 यानी सफलता, नई जमीन जायदाद, भूमि भवन वाहन, कृषि और शिक्षा, इन पांचों क्षेत्रों में सफलता और लाभ अवश्य मिलेगा। गुरु की बात कर ले, गुरु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आपको कैसा फल दे सकती है। तो जिनको भी मकर लगन के जातकों को इस समय गुरु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, गुरु अपनी राशि में है, गुरु वक्री हैं, 23 नवंबर तक गुरु वक्र रहेंगे और गुरु शनि के नक्षत्र में है, शनि भी वक्री हैं
और 23 अक्टूबर तक शनि वक्री रहेंगे। अब ऐसे में होगा क्या कि गुरु की दशा में कोई भी कार्य नहीं बनेगा, हर कार्य में रुकावट आएगी ही आएगी। अब किसी के लिए तो अच्छा हो जाएगा, किसी के लिए बुरा हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए आपका तबादला होने वाला था, ट्रांसफर होने वाला था, आप इस ट्रांसफर से खुश नहीं हैं, तो आपका ट्रांसफर रुक जाएगा, तो आपके लिए अच्छा हो गया। लेकिन जो लोग इस ट्रांसफर से, इस तबादले से खुश हैं, उनका ट्रांसफर रुक जाएगा तो वो नाखुश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। तो इस तरह से हर व्यक्ति को स्थिति वही रहती है, सिचुएशन वही रहती है, लेकिन किसी को खुशी प्राप्त होती है, किसी को उससे उदासी मिलती है। तो बृहस्पति इस प्रकार से हर कार्य में विघ्न डालेंगे, बाधा डालेंगे। खास करके यात्रा, तबादला, ट्रांसफर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार हो, इनमें रुकावट आएगी। आपके कार्य अभी सिरे नहीं चढ़ेंगे, हर कार्य में रुकावट, हर कार्य में विघ्न पैदा करेंगे गुरुदेव। तो और ये विघ्न कब तक रहेंगे? मैक्सिमम 23 अक्टूबर या 23 नवंबर तक। इसी तरह मंगल की बात कर लें कि मंगल की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल देने वाली है। तो मंगल की दशा देखिए, मंगल चौथे भाव में है, 11वें भाव के स्वामी है, 10 अगस्त को पंचम में चले जाएंगे। इस दौरान मंगल 5 अगस्त को, उससे पहले कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में आ जाएंगे। अब सूर्य अष्टमेश होकर के सप्तम भाव में है। अष्टमेश का काम है रुकावट डालना, बाधाएं पैदा करना, और सप्तम भाव में होना यानी आपके दांपत्य जीवन में कटुता पैदा करते हैं और आपके पार्टनर की सेहत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, अष्टम भाव अचानक धन लाभ करवाता है, पैतृक सुख संपदा दिलवाता है। इन मामलों में अष्टम भाव बढ़िया है, लेकिन पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी बनी रहेगी। इसी तरह 27 अगस्त को फिर मंगल चले जाएंगे रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। अब चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में शुभ स्थान में बैठे हैं तो दांपत्य जीवन में मधुरता पैदा होगी, यानी दांपत्य जीवन आगे से बेहतर होगा, पार्टनर की सेहत अच्छी होगी। इसके अलावा व्यापार बढ़ेगा, नए नए ऑर्डर्स, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, विदेशी संबंध आपके मजबूत होंगे। हाँ, शत्रु पक्ष परेशानी जरूर देगा, क्योंकि सप्तम भाव जो है ऑपोजिशन का भी है। तो सप्तम भाव जितना बलवान होगा, ऑपोजिशन भी उतनी बलवान होगी। तो इस प्रकार से मंगल का फल आपको मिलने वाला है, और मंगल जो है आपको जमीन जायदाद से भी लाभ करवाएंगे। राहु की दशा अंतरदशा की बात कर लें, राहु कैसा फल देने वाले हैं, किस प्रकार का फल देने वाले हैं। राहु चौथे भाव में मंगल की राशि में, मंगल भी 4 और 11 के स्वामी होकर के चौथे भाव में बैठे हैं। राहु मंगल के साथ अंगारक दोष भी बना देते हैं। ऐसे में पारिवारिक जीवन में जरूर किसी बात को लेकर के तनाव व चिंता हो सकती है, लेकिन जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में राहु भी आपको बहुत शुभ फल देने वाले हैं। यानी कि नए भवन सुख की प्राप्ति हो सकती है, कोई नई जायदाद बन सकती है, नया वाहन मिल सकता है, और पढ़ाई में भी आपका जो प्रदर्शन है बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि राहु भी वो सभी फल प्रदान करेंगे जिनको चौथे भाव से देखा जाता है, और आर्थिक रूप से सुख समृद्धि भी प्रदान करेंगे। राहु शुक्र के नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र में है। शुक्र पंचमेश भी हैं, दशमेश भी हैं, यानी आपकी लव लाइफ भी बेहतर होगी, शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ मिलेगा, नौकरी कारोबार में भी तरक्की और प्रमोशन। कुल मिलाकर के राहु की दशा अंतरदशा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। हाँ, नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए परिवर्तन के साथ प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि शुक्र जहां पंचमेश है, दशमेश है, पंचम भाव परिवर्तन करवाता है और दशम भाव प्रमोशन देता है। तो नौकरी में परिवर्तन व प्रमोशन दोनों संभावित है। इसी तरह शुक्र की अपनी बात कर लें कि शुक्र की अपनी दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। देखिए, शुक्र 1 अगस्त को होंगे पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, गुरु वक्री हैं तीसरे भाव में, व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ाएंगे और कार्यों में विलंब पैदा करेंगे, जैसा कि मैं आपको गुरु के अंतर्गत ऑलरेडी बता चुका हूं। इसी तरह शनि के नक्षत्र में आएंगे 9 अगस्त को। तो शनि जो है पुष्य नक्षत्र में आएंगे, तो शनि जो है वो भी वक्री हैं। तो यहां पे क्या होगा, शनि वक्र होकर कहां बैठे हैं, आपके प्रथम भाव में, यानी आपके कार्यों में विघ्न और रुकावट पैदा करेंगे, और आपके धन स्थिति में आपको थोड़ी सी तंगी महसूस होगी, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर पड़ेगी। इसके बाद 20 अगस्त को जब
शुक्र आश्लेषा बुध के नक्षत्र में आएंगे तब क्या होगा, नौकरी में अनुकूलता, नौकरी मिल सकती है, नौकरी नहीं है, और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, पिता का पूरा सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, और पढ़ाई में भी आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया होगा। इसी तरह सूर्य की बात करें, सूर्य आपको कैसा फल देने वाले हैं, तो सूर्य 3 अगस्त को आश्लेषा बुध के नक्षत्र में होंगे। बुध आपके छठे और 9वें भाव के स्वामी होकर अष्टम में है, यानी कि कार्यों में सफलता लेकिन थोड़ी सी बाधाओं के बाद। नौकरी में अनुकूलता, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, मजबूत होगी। भाग्य अभी उतना साथ नहीं दे पाएगा जैसा कि बुध अष्टम भाव में होंगे। 17 अगस्त को सूर्य चले जाएंगे मघा केतु के नक्षत्र में, केतु दशम भाव में है। हाँ, कार्यस्थल में आपको कारोबार में, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, लेकिन वाद विवाद से दूर रहिएगा। 30 अगस्त को सूर्य पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के ही नक्षत्र में होंगे, पंचमेश और दशमेश शुक्र। प्रेम संबंध बढ़िया होंगे, मजबूत होंगे, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, नौकरी में तरक्की, तरक्की के साथ प्रमोशन के साथ क्या होगा, परिवर्तन भी होगा। शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। इसी तरह बुध की दशा अंतरदशा क्या फल देगी, बुध भी 1 अगस्त को मगा यानी केतु के नक्षत्र में होंगे, केतु दशम भाव में है। कारोबार में, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन के सूचक हैं, और साथ ही साथ कार्यस्थल पर किसी से वाद विवाद मत करिएगा। 8 अगस्त को बुध पूर्व फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में, वही सब फल जो शुक्र के अंतर्गत आपको बताए, यानी नौकरी में आपको परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंज हो सकता है, लेकिन वो चेंज आपके अच्छे के लिए होगा। कारोबार में तरक्की होगी, और घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आपकी लव लाइफ जो है वो बढ़िया चलेगी। 18 अगस्त को बुध उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में होंगे, और यहाँ पे सूर्य तब तक अष्टम भाव में पधार चुके होंगे। अचानक धन लाभ करवाते हैं, पैतृक संपदा दिलवाते हैं, गुप्त कार्यों में आपको सफलता दिलवाते हैं। जो लोग भी गुप्त कार्यों से जुड़े हैं, जैसे अन्वेषक या साइंटिस्ट या गुप्तचर विभाग में जुड़े लोग, अंडरग्राउंड लोग, या फिर 2 नंबर के कार्यों से जुड़े लोग, तो इनको लाभ होगा। और इसके अलावा स्वास्थ्य हानि, धन हानि भी हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बुध की दशा अंतरदशा इस प्रकार से। केतु की दशा अंतरदशा, केतु दशम भाव में, शुक्र की राशि में, शुक्र पंचम भाव के स्वामी है। तो यहां पे केतु क्या करेंगे, आपके नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों दिलवाएंगे। मतलब केतु की दशा अंतरदशा प्रमोशन और परिवर्तन दोनों लेकर के आई है। लव लाइफ बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा। केतु गुरु के नक्षत्र में है। अभी आपका जो विदेशी व्यापार है वो रुकेगा, यानी विदेशी व्यापार में रुकावट आएगी। और एक बात बता दूं कि प्रमोशन और परिवर्तन तो हो सकता है, चेंज ऑफ जॉब तो हो सकता है, लेकिन चेंज ऑफ प्लेस में अभी रुकावट आएगी। तो चेंज ऑफ प्लेस क्यों, क्योंकि बृहस्पति 3रे भाव में है मगर रेट्रो है। तो चेंज ऑफ जॉब हो सकता है, प्रमोशन के साथ होगा, लेकिन चेंज ऑफ प्लेस में अभी रुकावट आएगी। अब बात करते हैं क्या उपाय किया जाना चाहिए, यानी कौन सा उपाय। देखिए, इस समय बृहस्पति की दशा अंतरदशा सबसे ज्यादा अशुभ फल दे रही है, क्योंकि बृहस्पति स्वयं भी वक्री है और बृहस्पति का नक्षत्र स्वामी शनि वो भी वक्री है। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति के क्या उपाय करने चाहिए। बृहस्पति का सर्वोत्तम उपाय, रोजाना दुर्गा पूजन करें, यानी माँ दुर्गा का कोई भी पाठ या माँ दुर्गा का कोई भी स्तोत्र आप कर सकते हैं। रोजाना माँ दुर्गा का पाठ श्रवण करें, स्वयं पढ़ें, तो इससे गुरुदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आगे के लिए शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।